किया, आई एम सॉरी। तो इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इन दैट केस। देखिए हमने आज के लेक्चर में स्टार्ट किया कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम में हमारे पास ऑलरेडी था कि कन्वोल्यूशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर रखा है कि एफ स्टार जी क्या होता है। फिर हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम भी लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर रखी है कि लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी इनटू जी ऑफ पी जो है वो एफ स्टार जी इनटू द एक्स इज इक्वल टू बी इंटीग्रल ऑफ जी टू 0 टू एक्स एफ ऑफ टी इनटू जी ऑफ एक्स माइनस टी होता है। तो हमने क्वेश्चन एक दिया था अभी कि 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार एंड सो ऑन एंड टाइम्स इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन द कन्वोल्यूशन, जस्ट अ कन्वोल्यूशन, तो हमने क्या किया, सबसे पहले दो टर्म्स ले ली, 1 स्टार 1। तो पहला 1 आपका f है, सेकंड 1 आपका g है, तो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया फार्मूला लगा के। दिस इज अवर f of t, दिस इज अवर g of x minus t। आफ्टर द इंटीग्रेशन वी गेट द आंसर इज x। फिर हमने क्या किया, तीन टर्म्स ले ली, 1 स्टार 1 स्टार 1। तो ये वाला जो 1 स्टार 1 है इसका आंसर तो आपने निकाल लिया x अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो x इन स्टार 1 आ गया। तो इसके ऊपर फिर से हमने कन्वोल्यूशन का फार्मूला लगा दिया, 0 टू x f of t g of x minus t। इसका आंसर आ गया x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली चार टर्म्स ले ली। अब पहले ही तीन टर्म्स का आंसर आपने निकाल रखा है विच इज x स्क्वायर बाय 2, तो उसको फिर से कन्वोल्यूशन का फार्मूला लगा दिया एंड वी फाउंड दैट विच इज x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। वी कैन जनरलाइज दिस पार्ट as this way, this is equal to be x power the n minus 1 upon the n minus 1 factorial. Okay, so now we come to the Laplace transformation using a convolution again. Question I'm giving to you, like say that कुछ questions discussion करते हैं. Say we have find the Laplace inverse of p upon p square plus 3 का square into p square plus 2 का square. अब कैसे Laplace inverse निकालेंगे, तो first of all we have to be separate into the two parts, है ना? कैसे? We can do up like p upon the p square plus 3 square into 1 upon the p square plus 2 का square, है ना? तो दो हिस्सों में ब्रेकआउट कर लिया। इसमें पहला पार्ट हम ले लेते हैं f of p, दूसरा पार्ट ले लेते हैं g of p। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं f of p से, इसको हम रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं g of p से। क्लियर? तो सबसे पहले तो अप्लाई द कन्वोल्यूशन थ्योरम, हम f of p की लैप्लेस इनवर्स निकालेंगे। So what is the Laplace inverse of f of p? Yes, cos 3 yes, Cos cos 3x, yes, correct. And gp हमारे पास ये है 1 by p square plus 2 square. So what is the Laplace inverse of a g of p? Sin 2x by 2 by 2 Yes, sin 2x. sin 2x by 2. Sin yes, 2x by yes, 2. yes, yes, correct. Yes, so sin 2x by 2. Sin 2x by 2. Okay, so now ये जो लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी आपने निकाला है, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स और दूसरा पार्ट आ गया हमारे पास जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज अवर जी ऑफ एक्स। तो नाउ अप्लाई द लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इनटू एफ ऑफ पी इनटू द जी ऑफ पी, निकाल लीजिए। अप्लाई द रिजल्ट व्हिच इज इक्वल टू बी एफ स्टार जी ऑफ द एक्स which is equal to be integral 0 to x f of t g of x minus t into the dt. Okay, so now further you have to go with the apply the values. This is equal to be 0 to x, f of t is our cos 3, so this is cos 3t, and g of x minus t means x में आप प्लेस करना है x minus t, so this is 1 by 2, तो 2 by बाहर ले जाता हूँ into the sine of 2 times x minus 2 into dt। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप रिस्पेक्ट भी t कर रहे हैं तो x जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा। अब अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 2 cos a sin b का फार्मूला लगाइए, गेट द आंसर।
तो 2 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 2 से डिवाइड करवा लीजिए, तो वी गेट अगेन 1/2 into the 2 and do yourself further up. ठीक है, now you have to get the answer of this term. ठीक है, any query? Any query in this? No, sir. Okay. So now एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट पे फिर से आ जाते हैं. Question is find the Laplace inverse of 1 by p square into p square plus 16. अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का अगेन देयर आर मेनी मेथड्स. अब सभी मेथड्स को एक बार डिस्कशन कर लेते हैं ताकि वी कैन बी रिपीटेड अप ऑल द टाइप्स. अच्छा, सबसे पहले कौन सा मेथड लगाने की कोशिश करेंगे हम? Partial fraction. Partial fraction. सबसे Partial पहले हमारे fraction. दिमाग में यही आता है कि वी कैन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन टू सेपरेट द टर्म्स, है ना. तो अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन से लगाता हूं तब भी आंसर निकल आएगा. तो मींस इन दैट केस लैप्लेस इनवर्स ऑफ अ p स्क्वायर इनटू p स्क्वायर प्लस 16. या तो लॉजिकली हम सोच लेते हैं या वो टर्म के ऊपर ABCD फैक्टर्स लेते हुए हम निकाल लेते हैं ना. तो लॉजिकली अगर सोचना हो तो इसको सोच सकते हैं लाइक 1 by p स्क्वायर माइनस 1 by p स्क्वायर प्लस 16. पर उसमें 16 ऊपर आ जाता है, तो 16 जब ऊपर आएगा तो 16 से डिवाइड करवा लीजिए. तो दिस इज 1 by p स्क्वायर माइनस 1 by p स्क्वायर प्लस 16. एक तो ये मेथड हो गया. उसके बाद 1 by p स्क्वायर की लैप्लेस इनवर्स क्या होगी? यस, व्हाट इज द लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 by p स्क्वायर? अच्छा, व्हाट इज द लैप्लेस ऑफ x पावर n? X, sir, होगी sir. n factorial. अगर मैं लैप्लेस ऑफ x पावर n की बात करता हूं तो इसका मतलब है वी हैव अ n फैक्टोरियल अपॉन द p पावर n प्लस 1. तो ये वाला फार्मूला लग रहा है बेसिकली. Yes, sir. ठीक है, तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ p स्क्वायर वी कैन गेट द रिक्वायर्ड आंसर इज x. ठीक है, ओके. तो मैं इसी को यहीं पे छोड़ रहा हूं. एक तो ये मेथड आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज द लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 by p स्क्वायर प्लस 16? Sin 4x upon the 4. 4x Sin upon 4x by 4. Yeah, correct. We have a sin 4x upon the 4. Okay, थोड़ा सा साइड पे हो गया. Okay, we have a sin 4x upon the 4. अच्छा, अगर मैं इस पे एनी अदर मेथड लगाऊं, सपोज अब सेकंड मेथड की हम बात करेंगे, कौन सा मेथड लगा सकते हैं? कन्वोल्यूशन. star. We can apply the convolution. तो कन्वोल्यूशन लगाना हो तो मुझे लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 by p स्क्वायर दो हिस्सों में डिवाइड ब्रेकआउट करना है इसे. और दो हिस्से ऐसे लेने हैं जिनकी दोनों की मुझे लैप्लेस इनवर्स पता है. तो यहाँ पे दो हिस्से क्या हो गए? एक f of p हो गया, f of p मेरे पास हो गया 1 by p स्क्वायर, और g of p मेरे पास हो गया 1 by p स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 का स्क्वायर. दोनों की लैप्लेस इनवर्स मुझे पता है. तो इसका मतलब लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 by p स्क्वायर मींस अगर मुझे लैप्लेस इनवर्स ऑफ f of p into the g of p लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? We have to go with the convolutions f star g, which is equal to be 0 to x f of t g of x minus t dt. What is f of x here? इसकी लैप्लेस इनवर्स निकाल लीजिए. लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 by p स्क्वायर क्या आएगी? x. और लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 by p स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या आएगा? sin 4x by 4. sin 4x by 4. करेक्ट. तो मींस ये आपके पास f of x आ गया, ये आपके पास g of x आ गया. Substitute the values in this formula and get the answer. Okay, do the integration. तीसरा, इस पे कोई और मेथड लग सकता है लैप्लेस इनवर्स के लिए? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर. p स्क्वायर को पावर 4 है नीचे. In that case, तो p स्क्वायर को से कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ना. फिर सब्स्टिट्यूशन करने पे तो how we can get the answer in that case? वो तो प्रॉब्लम आएगी. इंटीग्रेशन में होता था जब वो क्योंकि वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं. इन दैट केस या तो इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या वी हैव टू बी इन दैट केस सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है ऐसे. यहाँ पे आपने एक और प्रॉपर्टी की थी f of p डिवाइडेड बाय द p प्रॉपर्टी. इंटीग्रेशन वाला रूल था.
लैपलेस इनवर्स में इंटीग्रेशन, लैपलेस में इंटीग्रेशन। तो आपके पास इसको हम क्या करते हैं कि लैपलेस इनवर्स ऑफ अ एफ ऑफ पी बाय पी प्रॉपर्टी, क्या होता है ये? अगर नीचे n टाइम्स की डिवीजन है तो दिस इज 0 to x एंड सो ऑन, ये n टाइम्स इंटीग्रल चलेगा, है ना, इनटू द f of x dx अगेन n टाइम्स। तो नीचे अभी f of p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? So you have to do the 2 times integral. आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब आपका एफ ऑफ पी क्या है यहाँ पे? अगर आप इसे ब्रेकआउट करें तो हमारे पास अभी यहाँ Sin पे 4x by 4. हाँ, तो ये है 1 अपॉन द पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऊपर ले जाते हैं, ये हमारा एफ ऑफ पी है, डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू बी 0 to x। अब एफ ऑफ एक्स आपका अभी हमने निकाल लिया था 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की लैप्लेस इनवर्स। तो 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की लैप्लेस इनवर्स क्या है? sin 4x by 4। तो इसकी 2 बार इंटीग्रल कर लीजिए, दैट इज आंसर। ठीक है, so this is the way you can be evaluated out. Any query? So any way you can be simplified up the terms now. तो देखिए फार्मूले काफी सारे हो रहे हैं, तो you have to be remember of any of the formula which can be applicable easily. जो भी फार्मूला इजीली जो है वो लग जाए। Now say that, एक क्वेश्चन करते हैं और solve the given initial value problem using a Laplace transformation. The question is y double dash plus 16y is equal to be cos of 4x, and given that y of a 0 is equal to be 0, y dash of a 0 is equal to be 0, y prime of a 0 is equal to be 0. Yes, तो पहला स्टेप क्या करेंगे? जो भी हमारे पास लैपलेस ले लेंगे दोनों तरफ। हाँ, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसके दोनों साइड्स लैप्लेस अप्लाई कर देंगे। तो वी कैन गो विद द लैप्लेस ऑफ y डबल डैश plus 16 times the Laplace of y is equal to be Laplace of cos of 4x. Now what is the Laplace of y double dash? P square L Here Laplace of y, yes, minus p y of a 0 minus y dash of 0. Correct. Plus 16 times the Laplace of a y. Now Laplace of cos of 4x is p upon P square plus 4 square. plus 4 का square. Correct. So now we will substitute the values of the conditions what are being given to us. इसकी condition given है 0, इसकी condition given है 0, दोनों की value 0 तक substitute कर देते हैं, we get the Laplace of y common निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा p square plus 16 into the Laplace of y, which is equal to be p by p square plus 4 का square. ठीक है? Now further we can go with the Laplace of y. क्या हो जाएगा ये? p upon the, तो 16 का मतलब अगेन 4 का स्क्वायर है, तो ये हो गया p upon p स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। कभी क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट Laplace inverse. हाँ, Laplace inverse. लैपलेस इनवर्स। Yes, correct. Apply Laplace inverse. तो अभी हम Laplace का इनवर्स यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो Laplace का इनवर्स अप्लाई किया तो y is equal to be Laplace inverse of p upon p square plus 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना इट्स लाइक a little bit lengthier. So in that case again convolution theorem will help us. So this will be equal to be Laplace inverse of, we can break into two parts, 1 by
p square plus 4 का square into p by p square plus 4 का square. This is our Laplace inverse of the f of p, and this is our g of p. In that case, we can directly apply the formula of a convolution theorem. ठीक है, तो convolution theorem यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं. This is equal to be f star g of x, which is equal to be integral 0 to x f of t g of x minus t dt. तो Laplace inverse of f of p हमारे पास क्या आ जाएगा? Sin 4x by 4. 4. Yes, sir. Sin 4x by 4. और Laplace inverse of g of p क्या आ जाएगा? Cos 4x. Cos 4x. Cos 4x. Yes. So this is our f of x, and this is our g of x. So substitute the values of f of x and g of x in the given this value of y, and that is our required solution for the y out there. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, please. So can you scroll up a bit? हाँ हाँ, no problem. काफी है? Two minutes. Okay. Okay, thank you, sir. Okay. Now substitute the values and do the integral and apply the formula for 2 sin a cos b. We will get the answer out there. So we get here is the y is equal to be integral 0 to x sin 4t upon the 4 into the cos of 4 times x minus 4 times t into the dt, and now multiply with the 2 and divide with the 2 and apply the formula for 2 sin a cos b. You will get the required solution. Okay. So any query, any doubt? So final answer is in terms of x. ठीक है, x के टर्म में आपका आंसर आ जाएगा. Further, some more properties we are now going to discuss up. In this case, the first property is the next property to find the Laplace transformation is the second shifting property. अब second shifting property is basically used to help to get a Laplace transformation of a unit step function. And unit step function means, by the name it is very clear that there is a change of a unit step, है ना? So which is very useful while the study of electrical signals or electronic signals which are having a change of because we are generally discussing electric or electronic signals in terms of 0 and 1s. So basically this function is being given by the heavy side. So it is also named on the name of that person, which is a heavy side function. Okay. So basically this property is being second shifting property is used to first of all evaluate the Laplace transformation of a unit step function. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि unit step function है क्या या heavy side function है क्या. तो basically heavy side function जैसे मैंने भी बोला कि we have a change कौन सा change? Unit change. तो unit change को जब representation करना है, that means we have some discontinuity, we have some jump, है ना? तो means अगर मैं about the point 0 describe कर रहा हूँ, so this is 0 and below the 0 the function is on this line,
and after the 0 the function is on this line. Say this is 1 unit change. So this unit change is being presented by a function. So this is a jump at the point 0, or jump, or you can say discontinuity at the point 0. Jump or discontinuity at the point x is equal to be 0. So this type of function is generally being represented as a, either in some books it is being represented as a h of t, in some books it is represented as a u of t, or in somewhere it is being written as a u0 of t, or you can also say that u of t minus 0. Okay, so this is equal to be 0 when t is less than 0, 1 when t is greater than equal to be 0. Similarly, this function this function is being represented out. अच्छा मैंने यहाँ पे t लिख लिया, तो थ्रू आउट x ही लिख लेते हैं क्योंकि मैं शुरू से x पे चल रहा हूँ. I will just rewrite it out. तो एक ही वेरिएबल लेके चलते हैं, बाद में चेंज नहीं करते हैं. So here the x on x, here the x is less than 0 and here the x is greater than equal to 0. So because I have written up here the x now. So anyhow, अगर मैं इसी फंक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, अबाउट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट की बात करता हूँ 0 की बजाय, तो जंप इज एट द पॉइंट a से. Sir, हाँ जी बेटा प्लीज. sir, does it have to be only this function या फिर कोई और भी हो सकता है जिसमें discontinuity हो? नहीं, जिसमें डिसकंटिन्यूटी हो कोई भी हो सकता है, पर उसमें जो चेंज होगा वो यूनिट चेंज ही होगा. Yes, sir. ठीक है, इट कैन हैव ओनली दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज देयर. अगर यूनिट चेंज की बात करोगे तो हमेशा यही ऐसा ही फंक्शन बनेगा 0 और 1, है ना. तो इसमें इसने डिफाइन किया है इस साइड ने कि व्हेन उस आर्बिट्ररी पॉइंट के इस साइड, जैसे मैंने बोला कि कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, अब उस आर्बिट्ररी पॉइंट के इस साइड लेफ्ट साइड और उस आर्बिट्ररी पॉइंट के राइट साइड, इस पार्ट पे डिस्कशन है. अब उसके राइट साइड पे जो वैल्यू है वो 1 है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू जो है वो 0 है. तो मींस ये फंक्शन जो डिफाइन हो सकता है, जो u of x minus a is equal to be h of x minus a, और जैसे मैंने अभी बोला कि इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं u of x about the point a. It is being defined as 0 when x is less than a, and when x is greater than equal to be a, its value is 1. ठीक है, its value is 1. अब पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि हाउ वी कैन राइट एनी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट स्टेप फंक्शन, कैसे लिख सकते हैं. तो पहले तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद लैपलेस की बात करेंगे. सपोज आउट आपके पास कोई एक फंक्शन है gx, उसको आप मल्टीप्लाई करवा, सपोज gx को भी कुछ फंक्शन ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, x क्यूब x स्क्वायर कुछ भी ले लो, आर्बिट्ररी. सो मैंने x स्क्वायर ले लिया, ठीक है. अब इसको मैं किसी यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, ठीक है. सपोज आई मल्टीप्लाई दिस फंक्शन विद सम यूनिट स्टेप फंक्शन हैविंग अ ब्रेक डिसकंटिन्यूटी अबाउट द पॉइंट 2, ठीक है. इसका मतलब मेरे पास जो फंक्शन f of x आया वो आया x स्क्वायर इनटू u2x. अब ये जो u2x है ये मेरे पास डिफाइंड ऐसे है बाय द डेफिनेशन. दिस इज 0 when x is less than 2 and this is 1 when x is greater than equal to be 2. इसका मतलब जब मैंने इस फंक्शन को u2x को अगर मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन द फंक्शन विल बी लाइक दिस वन, 0 and x square. 0 when x is less than 2, x square when x is greater than equal to 2. So this is the meaning of the whenever we are going to multiply with some unit step function out there. ठीक है, so it will be always be like this way. So now say that अब क्वेश्चन ये आया कि how we can express any arbitrary function in terms of a unit step function, because इसके through ही we can talk about a Laplace transformation of a unit step function using up a second shifting property. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि how to express any function in terms of a unit step function.
how to express any function in terms of a unit step function. Okay. So now you already know about the pulse function or step function. तो सबसे पहले suppose हम pulse function की बात कर लेते हैं. Pulse function means in the any machinery which is having following up some digital formations, you are noted the pulses of those functions out there. तो अगर मैं pulse function या कोई भी function देख रहा हूँ, suppose pulse function का मतलब है here I have any two arbitrary points here, like say A and B, and there's a change in between these 2 points, like they say that when the x is less than a, the value of the function is 0, and when it lies between a and b, the value is having this function constant, changes their unit, and after the b, its value is again 0 out there. So here we can say that this function f of x can be written up in terms of a unit step function like this way, which is equal to be a unit step function about the jump a minus unit step function about the jump b. This change is there, and this is the pulse function. Or you can say that this function can be written up in the form like this way: when x is less than a, its value is 0, and when it lies between a and b, its value is 1, and when it's greater than b, its value is again 0, and it will be written up in the change at the jumps. Okay, so इसके through, this property के through, we can try to be make any arbitrary function to be written in the terms of a unit step function. अब कैसे? Suppose out I have any function f of x which is having some values like f1x, f2x, and say f3x. Okay. f1x, when it say that the x lies between any region, say 0 less than x less than a, and second region is having say that a is less than equal to b, x less than b, and third say that x is greater than equal to b. Okay. So here we have a jumps at the point a and at the point b. We have to be discussed up there. So this function, how we can write this function in terms of a unit step function. So how we can write this function in terms of unit step function? See out. We can say that this f of x is equal to be f1 of x plus the change of second jump, means jump at the point a, जो भी है final value minus the पिछली value. So this is equal to be f2x, ये minus नहीं है, ये कुछ नहीं है, मैंने just notation दी थी. So f2x minus of f1x into the jump at the point a plus f3x minus f of 2x into the jump at the point b. So this is the way we can write any function in terms of a unit step function. Okay, we can write any function in terms of a unit step function. Suppose out the question is like, say this way, express f of x
in terms of unit step function, where f of x is equal to be sin x, sin 2x and sin 3x. Suppose any arbitrary मैं ले रहा हूँ कुछ भी. Sin x when x lies between 0 and pi. एक सेकंड भैया. And sin 2x when it lies between pi to 2 pi. And when x is greater than or equal to be 2 pi, its value is sin 3x. तो इसको अगर मैंने यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो in that case I can write up, I just apply this formula. So f of x is equal to be f1 means the first part sin x plus change sin 2x minus the sin x u of the point of a discontinuity pi plus sin 3x minus sin 2x into the point of discontinuity, which is the 2 pi. Jump. So this is the way we can express sub. तो देखिए कोई भी फंक्शन अगर इस तरह की फॉर्म में दिया हुआ है, देखिए या तो इसकी अगर लैपलेस निकालनी हो ना इस फंक्शन की, तो आप क्या करते थे? Yes, what do you do? हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है. इन दैट केस आप हम लोग करते थे कि उसकी इंटीग्रल निकाल ली 0 से इन्फिनिटी तक, है ना. फिर फर्दर ब्रेक कर लिया 0 से पाई, पाई से 2 पाई और 2 पाई से इन्फिनिटी. 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस px into f of x लगाते थे ना, हम लैपलेस ऑफ f of x लगाना हो तो अगर कोई फंक्शन इस तरह का है और हम लोग उसे यूनिट स्टेप फंक्शन में लिख सकते हैं, तो इन दैट केस सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी विल हेल्प अस टू फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट अप्लाइंग अ इंटीग्रेशन अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो वो हमारे पास फार्मूला निकल के सामने आ जाएगा. तो वो फार्मूला क्या है, वो प्रॉपर्टी क्या है? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑफ दैट प्रॉपर्टी. क्लियर? So now I'm discussing about second shifting property. So let f of x be piecewise continuous and of exponential order, say alpha, for every x greater than or equal to be 0, such that Laplace of f of x is f of p for every p greater than alpha. This is the basic definition. So why the Laplace is being existing of, है ना? And let a be any real number then what is the second shifting property now we have? This is equal to be Laplace of f of x minus a into the unit step function u of x minus a या u of ax, जैसे मर्जी लिख लीजिए. This is equal to be e power minus of a into p into the f of p. F of p means the Laplace of f of x out there. So we can say that this is equal to be e power minus ap into the Laplace of f of x. So this is the required formula that we have. So we have tried up the function in terms of a unit step function. Okay, how we can write any function in terms of a unit step function. Similarly, अगर इसमें से मुझे Laplace inverse निकालनी हो, तो Laplace inverse of
e power minus ap into the f of p. This is equal to be f of x minus a into the u of x minus a. ओके, सो नाउ अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और भी है कि अगर सपोज आउट ये वाला फंक्शन जो है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इस पार्ट पे मेरे पास जो भी यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी या जंप था अबाउट द पॉइंट ए, वो यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है। सपोज आउट ये जंप यहाँ पे फंक्शन की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो दिस कैन बी री रिटन एज कि लैपलेस ऑफ f of x into the unit step function of x minus a, and you can easily prove it out using the basic definition of a Laplace. It is equal to be e power minus ap into the Laplace of, अब जो यहाँ पे था हमारे पास f of x था ना, यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी, which is the Laplace of f of x plus a. So why it's a displacement you shifting out there we have. This is the second shifting property. ठीक है? So I think time भी हो गया. So in the next lecture we'll be exploring up some more examples based upon the second shifting property. ठीक है? तो इसी property को next lecture के अंदर explore करेंगे. सर लास्ट स्टेप में क्या किया आपने? लास्ट स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया, हमने ये बताया है कि यहाँ पे जो चेंजेस थे, अगर सपोज आउट ये जो फंक्शन है हमारे पास x माइनस ए की बजाय सिर्फ f ऑफ x हो तो ओके, इन दैट केस यहाँ पे जो फंक्शन में चेंजेस यहाँ पे दिखेंगे, वो कैसे दिखेंगे? यू कैन बेसिकली अप्लाई द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ लैपलेस एंड यू कैन प्रूव इट आउट, दिस प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी एक्सप्लोरिंग सम मोर numericals related to the second shifting property. Any other query if you have, you can ask me. Any query? Any doubt? Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you. Yes, sir.